Hello guys, Namaskar, this is Gautam and welcome to my YouTube channel GB Vlogs. Guys, আহক এটা ভিডিঅ'ত ৰিয়েকশ্যন দিওঁ, যিটো ভিডিঅ' অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছে আমাৰ মহিলাসকলৰ কাপোৰ পিন্ধাৰ ওপৰত। তেওঁলোকৰ কিমান স্বাধীন, তেওঁলোকে পিন্ধিলে একো নহয় কাপোৰ। তেহক ভিডিঅ'টো চাওঁ, সম্পূৰ্ণ চাব ভিডিঅ'টো। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, বেল আইকনটো টিপি দিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যিটো ভিডিঅ' ৰিয়েকশ্যন দিম, ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। दिल्ली मेट्रो में वो नग्न होकर घूमे, तुम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इट्स हर चॉइस। मध्य प्रदेश के गलियों में वो ब्रा पहन के लोगों का रिएक्शन ले और वीडियो वायरल करके फेमस होने की चाह रखे, तुम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इट्स हर चॉइस। दुर्गा पंडाल के अंदर में पैरों में बड़े बड़े बूट पहनना, शरीर के ऊपर छोटे छोटे कपड़े पहन लेना और उसके बाद माता के सामने आकर फोटो खिंचवा कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना, लोगों का फेम पाना, और जब लोग भर भर के उसे प्रेम वर्षाव के स्वरूप में गालियां दे तो तुम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि चॉइस के नाम पर जो रखे, तुम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इट्स हर चॉइस। दुर्गा पंडाल के अंदर में शरीर के ऊपर छोटे छोटे कपड़े पहन लेना और उसके बाद माता के सामने आकर फोटो खिंचवा कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना, लोगों का फेम पाना, और जब लोग भर भर के उसे प्रेम वर्षाव के स्वरूप में गालियां दे तो तुम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इट्स हर चॉइस। ये इट्स हर चॉइस के नाम पर जो हमारे देश के अंदर नग्नपन को पूरी तरह से सामान्य कर देने का ইনষ্টাগ্ৰামত মানে এই মহিলাসকলৰ কাপোৰ পিন্ধা ভিডিঅ' বনোৱাৰ উৎপাত বা তেওঁলোকে কৰিলে একো নহয়, কিন্তু ল'ৰা এটাই যদি কিবা কাৰণত তেনেকুৱা ধৰণৰ নগ্নতা এটা নগ্ন হৈ ফটো উঠাই বা কিবা এটা কৰি ফটো উঠাই ভিডিঅ' বনায়, তেতিয়াহ'লে হুলস্থুল কৰিব, নাৰীক অপমান কৰিব, নাৰীক অপমান কৰিছে। सबसे पहले आपकी कोई फोटो वायरल नहीं है, आपने जानबूझकर देवी के साथ ऐसे अर्धनग्न कपड़े पहनकर जानबूझकर फोटो अपलोड किया है ताकि इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो, आपके इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर रीच बढ़े, और साथ ही साथ रीच जब बढ़ती है तो आपके कस्टमर्स भी बढ़े। आप लोगों ने ठीक सुना, ये किसी प्रकार के देवी के स्वरूप नहीं है जिनका शरीर ऐसे अदर तरीके से बड़ा हुआ है। ये एक प्रकार के वेश्यावृत्ति में है, जिस वेश्यावृत्ति के अंदर ये अपना शरीर बेचते हैं और पैसे कमाकर ये अपनी लग्जरीज लाइफ जीते हैं। जो महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे बूट्स, इनके हाथों में मोबाइल्स, बड़े बड़े होटल्स में स्टे देख रहे हैं, ये एक वेश्यावृत्ति का प्रकार, वेश्यावृत्ति के अंदर अपना शरीर बेचते हैं और पैसे कमाकर अपनी लग्जरीज लाइफ जीते हैं। जो महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे बूट्स, इनके हाथों में मोबाइल्स, बड़े बड़े होटल्स में स्टे देख रहे हो, ये एक वेश्यावृत्ति का प्रकार है जो एक प्रकार से ये अपने स्व इच्छा से आती है ताकि इन्हें आसानी से वो सारा फेम, पैसा और रहनीमान मिल सके जिसकी वो लोग अपेक्षा करते थे। और ये सारी चीजें अगर आप लोग देखोगे तो पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ चुकी है। और यही सारे चीजें का नमूना ये है कि जब इन्हें ऑनलाइन कस्टमर्स काफी कम मोहतरमा ने देवी बनने का भी स्वरूप किया था, माता बनने का रूप धारण कर लिया, लेकिन उससे भी आउटरीच ना मिला तो इसके पश्चात इन्होंने ये फोटो डाली है और इसके बाद इन्हें पूरा आउटरीच ही मिला है। और अगर 1000 लोग आपके चैनल के ऊपर आ रहे हैं, 1000 लोग अगर आपके इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर रीच दे रहे हैं तो उसमें से 10 तो कस्टमर्स आप बन ही गए। लोग बोल रहे हैं कि वहां पे 1000 व्यूज आइबो, तो 10টা কাস্টমার আইবই। इनविजिबल एंटिटीज तो है नहीं, हम दिखाई देते हैं। ইনবক্সত ফোন কৰিবই, কাস্টমার লাগে না, हमें घुसने नहीं देते, ঠিক কৈছে, वहां पे हमें रोक देते, राइट। ये बात तो आप लोगों ने 100% सच कही है कि वहां पर कोई भी बोर्ड नहीं था, वीडियो वहां पर जो चाहे पहन कर जा सकते थे। अरे छोटे बच्चों को भी समझ में आता है कि जब आप लोग किसी ऐसे स्थान पर जाते हो तो वहां की पवित्रता कैसे जपी जाती है, कैसे रखी जाती है। कोल्हापुर के मंदिर में जब हम लोगों ने ये बोर्ड लगाया था तब आप लोग जैसे ही वोक के लोग जो थे उन्होंने कहा कि आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले क्या पहने और क्या ना पहने, मंदिर में प्रवेश करने क्या करे क्या नहीं। ये हमारा व्यक्तिगत प्रश्न है। क्यों कहा गया था पता है वो बोर्ड लगाने के लिए? इन्हीं चक्करों में, क्योंकि इन जैसे लोगों को ये फ्रीडम लगता है। फ्रीडम लगे, इमोशन पे ठेस ना लगे, ऐसे हमें पिक्चर उठाना चाहिए था। क्यों चाहिए था? रूल्स था, ये एक अलग बात हुआ, रूल्स नहीं था, वहां पे हमें घुसने दिया तभी हम जाए, उड़ के नहीं चले गए।
और रोज तो दिले किसी को उसके बाद इमोशनली खराब लगे, उसका फोटो है गोल दे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास क्यों है? इन महिला की इस बात को तो सुनने के पश्चात ना मुझे कानून वो এখন बात বনাব याद লাগে आ रही है, সংবিধানত जब কানুন मैंने বনাব वीडियो লাগে के এনেকুৱা माध्यम से কৰিলে कहा এৰেষ্ট कि কৰিব नग्नता লাগে को इतना सामान्य बना दिया जाएगा कि नग्नता Arrest का কৰিব विरोध লাগিব। करने वाला व्यक्ति ही सबके लिए गलत ठहराया जाएगा। विरोध কৰিলে और उस गलत समय में मेरा काफी विरोध किया गया था जब विरोधी दिल्ली मेट्रो কৰিলে में মানে नग्न विरोध होकर কৰিলে लड़कियां মানে घूम रही थी और वीडियो वायरल कर रही थी। किसके क्या लिए? কৰিছে फेम के लिए। और फेम मिलने के बाद क्या महिला मिलता है? हमारी पैसा वाला मिलता कोई है। मध्य प्रदेश के अंदर नग्न होकर घूम रहे लड़की क्या चाहती थी? फेम ही ना चाहती थी। अब ये मोहतरमा क्या चाहती है? फेम ही चाहती है। इनका कहना है कि मैं कैसे भी रहूं, कैसे भी चलूं, मैं कहीं पर भी जाऊं, कुछ भी करूं, आपकी भावनाएं आहत होती है तो उसमें मेरा क्या लेना देना? मेरा क्या लेना देना? ठीक इसी प्रकार से आप अपने ही शब्दों का चयन अपने से की हो तो इस वीडियो के अंदर आपको जो वेश्या कहा गया है तो उस वेश्या को, शब्द को आप अपने प्राइड की तरह लेना, अपनी भावनाएं आहत मत कर लेना, क्योंकि आपका वो काम है और आपने वो चूज किया है। आप अपने शरीर को बेचकर पैसे कमाकर आईफोन लेते हो, आप अपने शरीर को बेचकर बड़े बड़े होटल में स्टे कर रहे हो, आप जो शरीर के ऊपर कपड़े पहन रहे हो वो इसलिए खुलते हैं ताकि आप पुनः एक नया कपड़ा खरीद सको, अगर कुछ गलत ना कहा गया हो, क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी आपके देखने के बाद हाइलाइट्स के अंदर लिंक डाल रखे हैं, वहां पर माता की आरती के लिए नहीं है, वहां आप अपना शरीर प्रदर्शन करते हो, आप अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाते हो और वहां पर ही आप पैसे कमाते हो। वेश्यावृत्ति का व्यवसाय है, उसे लेकिन हमारे लिए ये कॉमन नहीं है। उस पंडाल में बहुत सारी अर्धनग्न नारी शरीर की मूर्ति थी, जैसे कि हमारे बहुत सारी पुराने 1000 साल के पुराने मंदिरों में भी होती है। वो वर्क ऑफ आर्ट हो गया। मतलब तुम जब हमें ऑब्जेक्टिफाई करोगे वो भी तुम डिसाइड करोगे कौन सा ऑब्जेक्टिफिकेशन है और कौन सा वर्क ऑफ आर्ट है। वाह रे नारी शरीर, वाह। चुप, एकदम चुप। जब किसी विषय के अंदर आप लोग को रत्ती बनना ना हो तो उस विषय में आपको बोलने से बचना चाहिए। जब आप लोग को ऐसे विषयों के बारे में ज्ञात नहीं होता है तो क्यों पढ़ती हो इन सारी चीजों के बारे में? अगर कोई आकर पलटवार कर देता है, उत्तर दे देता है तो आप लोग की फिर से भावनाएं आहत हो जाती है ना। लेकिन जिस खजुराहो मंदिर के बारे में आप लोग बात कर रहे हो वहां पर संभोग की प्रक्रियाएं सिखाई गई है। आप जो मूर्तियां देख रही है वो हमारे धर्मशास्त्र में सिखाया गया कि ताकि आपको उचित अनुचित का ज्ञान हो, आप लोग ये सारी चीजें समझ सको। हम उतने मॉडर्न है, उतने मॉडर्न रहेंगे, लेकिन इसका ये नहीं होता है कि उन मूर्तियों के नीचे आकर ही आप वो सारे क्रिया करने लग जाओ जो आपको वैयक्तिक में करना चाहिए। श्वान रास्ते पर करता है, मानव अपने भीतर करता है, लेकिन मानव एक के साथ करता है। आप इस कैटेगरी को पहले ही लांग चुकी हो तो ये सारी चीजें आपके उस फॉर्म के भीतर में फिलअप नहीं होता है। तो अपने आप कोई नहीं हो सकता है। बात रही और तो इससे पहले ही मैंने वेश्यावृत्ति के विषय में वीडियो बनाए हुए हैं। मेरी भावनाएं उनके साथ होती है, लेकिन उनके लिए जो विवशता में आकर इसमें फंस गई और बाहर निकलना नहीं चाहती। आप जैसों के लिए नहीं, जो आईफोन और बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल में रहने के लिए, महंगे कपड़े पहनने के लिए स्व इच्छा से इन सारे चीजों में आती है। और अगर आप लोग को सच में देवी के प्रति इतनी आस्था थी तो एक बार महाराष्ट्र में पुणे में जो वैश्या मंडल है वो भी गणपति बप्पा का पंडाल लगाती है, अधिक सुंदर तरीके से लगाती है, पूजा पद्धति करती है। और अगर आप लोग को सच में भक्ति सीखनी थी तो आप उनसे प्रेरणा लेकर सीख सकते हैं। ये वैल्यूएबल कस्टमर जो 1500 में आपके शरीर का सुख ले सके, है ना। अब माता के पंडाल के बारे में इतनी सारी बातें हो रही है तो भारत के भाग्यनगर के अंदर जहां पर असदुद्दीन ओवैसी जीत कर आता है, उस MIM के गढ़ कहे जाने वाले हैदराबाद यानी कि हमारे भाग्यनगर में माता के पंडाल के भीतर में इस प्रकार से माता की मूर्तियों को पूरी तरह से खंडित किया गया, उनके सारे पूजा सामग्री को यहाँ तक कि जहाँ प्रसाद प्रसाद के बर्तन को पूरी तरह से घिना दिया गया। कौन बात करेगा इसके बारे में? कौन ट्वीट करेगा? ना रवीश कुमार करेगा, ना अजीत अंजुम करेगा, ना विशाल शर्मा करेगा, ना खारफा अनूम करेगी और ना ही आपके तथाकथित बुद्धिजीवी कहे जाने वाले आपके प्रिय ट्वीट करके लोगों को ये गाली देने का प्रयास करते हैं कि भगवाधारी जो होते हैं, गले में गमछा पहनकर ये गुंडे होते हैं, वो इस विषय में कब ट्वीट करने वाले? यानी कि आपके ध्रुव राठी बाकी के चाले चपेटे, इस विषय में कोई नहीं बात करता है। और बाद में जब ब्लेम करने की बात आएगी तो हिंदू तो सब आ जाएंगे। अब यहाँ पर तुम्हें किससे आपत्ति? माता की मूर्ति से या फिर माता के प्रसाद से? सभी चीजों को खराब कर दिया गया। ये दिखाती है कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा घृणा भरी पड़ी हुई है। और इन विषयों के ऊपर बात करने की वजह से ही लोग हमसे कह देते हैं कि आप नफरत फैला। अरे नफरत की बात नहीं होती है, जो दिख रहा है, जो सामने है, वही तो आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और नफरत किसे कहा जाता है पता है? 2021 में पश्चिम बंगाल के अंदर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो माता के मुकुट को दान दिया था, उस मुकुट को भी बांग्लादेश के अंदर चुरा लिया गया है। ये बात पश्चिम बंगाल के अंदर ही जैसे लोगों
घूमते हैं उस के अंदर में माता के पंडाल में शांतिप्रिय समुदाय घुसकर कहते हैं कि ये सारे पंडाल को रोको, तोड़ो, खत्म कर दो, हम तुम्हारे माता के मंदिर के अंदर तुम्हें पूजा करने नहीं देंगे। ये बात सुन लीजिए। কি ঘটনা ঘটেছিল একটু বলুন। এখানে সন্ধ্যার সময় আমরা মাইক বাজাচ্ছিলাম, গান হচ্ছিল, আরতি হচ্ছিল। ওরা কয়েকজন এসে বলে গেল যে মাইক বন্ধ করো, উলুধ্বনি দেবে না, ঢাক বাজাবে না, কারণ এখানে ওরা নাকি মূর্তি ভেঙে দিবে, এসব বলে গেল, আমাদের পুরো থ্রেট দিয়ে গেল। তারপরে ওরা আর কোনো স্টেপ নিয়েছে, কিছু করেছে পরে? পশ্চিমবঙ্গতে মমতা ব্যানার্জী সরকাৰ মমতা ব্যানার্জী এজনীতো এজনী কবই নালাগে, ৰাইজে সকলোৱে জানে বাৰু। মমতা ব্যানার্জী हाल बांग्लादेश का नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश नहीं है। अपने पंडाल के अंदर में ही माता की पूजा नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के कई इलाकों पे तो ऐसा भी है कि एक सोसाइटी के भीतर में अगर आप लोग पंडाल लगाने का प्रयास कर रहे हो तो वहां पर पंडाल नहीं लगाने दिया जा रहा है, जबकि वो अपने सारे रीति रिवाज बड़े धूमधाम से करते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। और ये सारी चीजें भारत के अब हर एक कोने कोने के भीतर में हो रही है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि गुजरात के भीतर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल नाम लाकर लोग किस प्रकार से लड़कियों को फंसाकर अपना नाम बदलकर गरबा के अंदर प्रवेश भी ले रहे थे और लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी हुआ। राहुल नाम ऐसी अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ऐसी चीजें जब हो तो उसके ऊपर बात करना अनिवार्य हो जाता है, इसके विषय को समझना भी अनिवार्य हो जाता है। जितना आप फेरीटेल की दुनिया में जियोगे, ये फेरीटेल की लाइफ नहीं है। रियलिटी के अंदर आओ और ये जो करते हैं इनको उनकी जिंदगी मुबारक हो, इनको इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन्होंने जो बातें कही उस बातों की वजह से मुझे काफी ज्यादा चिढ़ हुआ था, इसी वजह से इन्हें आउटरीच देने का मैंने प्रयास किया। अब इनकी आईडी देकर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि ये कौन है, कहां से है, क्या है, क्या नहीं, इसलिए इनके आईडी पर जाकर इन्हें कृपया करके फेम ना दे। और बाकी आप लोग को जो उचित अनुचित लगता है वैसा आप ठीक समझे। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन। जय सनातन। तो गाइस ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই চেনেলটোৰ লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তে আহোঁ। জয় অসম, জয় হিন্দ, ভাৰত মাতা কি জয়।